मेरे प्यारे देशवासियों, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर नागरिक स्वस्थ मस्त रहे और अपना जीवन आनंदपूर्वक जिए। इसी के लिए मैंने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 100 तालों की एक चाबी। इस पुस्तक में आज मैं उन वस्तुओं का वर्णन करना चाह रहा हूँ जिनको मनुष्य को उपयोग करना चाहिए। साल में 12 महीने होते हैं। हिंदी महीनों के अनुसार किस महीने में किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, ये मैं आज इस पुस्तक में पढ़े हुए के अनुसार आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका अगर जीवन में उपयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हिंदी महीनों में किस महीने में क्या चीज़ वस्तु नहीं खाना चाहिए, इस बात का भी वर्णन आज मैं करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने, नोट कर लें ताकि जीवन में बहुत उपयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। महीने के अनुसार वस्तुओं का सेवन। निम्न वस्तुओं का सेवन निम्न महीनों में प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर को लाभ मिलता है। शरीर में विद्यमान विजातीय द्रव्यों का शमन होता है। मौसम और महीनों के अनुसार मनुष्य को अपने खान पान में परिवर्तन करना चाहिए। चैत मास में चना हो, चना घर में यदि तो हाथ उसको लीजिए, हाथ लेकर उस चने को पान भी तो कीजिए। जो भी मानव मास चेते करता इसका पान है, वो सदा बलवान होता आती उसमें जान है। चैत्र मास में चने का सेवन भरपूर करना चाहिए। पुराने लोग सभी इस मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर चलते थे, इसीलिए बहुत कम बीमार होते थे। आज भी जिन घरों में प्रकृति के नियमों के अनुसार पालन किया जाता है, उस घर में बीमारी का समावेश कम होता है। हमारे पूर्वजों ने धर्म का सहारा लेकर त्यौहार कायम किए हैं और अलग अलग त्योहारों पर खान पान भी अलग अलग तय किया है। हम भी अक्सर उन नियमों का पालन करते हैं। जो परिवार या व्यक्ति उन नियमों का पालन ही करता है, उनको लाभ की जगह हानि की संभावना रहती है। बैसाख महीने में बेलपत्र हो, यदि बैसाख महीना पान बेला कीजिए, बात कहता मैं पते की लाभ भी तो लीजिए। जो भी मानव मास बैसाख पान करता बेल को, रोग उसको ना सताते वो बुलाता शाम को। बैसाख महीने में बेलपत्र लाभ देता है, इसलिए बैसाख महीने में बेलपत्र का उपयोग करना चाहिए। भगवान शंकर इसके प्रयोग से बड़े प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ मास में सोना लाभदायक है। मास जेठे हो यदि तो नींद अच्छी लीजिए, लाभ मिलता है सदा ही ध्यान भी तो दीजिए। जो भी मानव ज्येष्ठ महीने में नींद लेता है सदा, वो सदा आबाद रहता, रोग आता ना कदा। ज्येष्ठ मास में मनुष्य को पूर्ण विश्राम करके प्रचुर मात्रा में नींद लेना चाहिए। इससे शरीर को लाभ मिलता है, थकान महसूस नहीं होती है। आषाढ़ मास में सोना लाभदायक है। खेल खेले जो खिलाड़ी वो सदा आबाद है, रोग उसको ना सताता बंसी कहता बात है। जो भी मानव ये महीना खेलता मैदान में, चुस्ती आती है बदन में, डट रहा मैदान में। आषाढ़ माह आने पर मनुष्य को विश्राम कम करके पूर्ण रूप से प्रचुर मात्रा में खेलना चाहिए। आषाढ़ मास में खेलने से या श्रम करने से शरीर में फुर्ती आती है और तंदुरुस्ती ठीक रहती है। हम जानते हैं कि इस मास में घर घर में सितोलिया या गुल्ली डंडे भंवरे के खेल खेले जाते थे, झूले झूले जाते थे। माताएं बहनें भी कभी पीछे नहीं रहती थी, जो आज विलुप्त होते जा रहे हैं। सावन मास में हरड़े। मास सावन हो यदि तो पान हरड़े कीजिए, कब्ज तन की ये मिटाती लाभ भी तो लीजिए। जो भी मानव मास श्रावण हरड़े करता पान है, जो भी मानव मास श्रावण हरड़ करता पान है,
कब्ज रहती ना बदन में वो सदा आबाद है। सावन मास में हरडे का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इस मास में मनुष्य की अग्नि मंद होने लग जाती है। हरडे का सेवन करने से मल का भेदन भली प्रकार से होता है, किसी भी प्रकार की कब्ज नहीं रहती, इसीलिए शरीर स्वस्थ बना रहता है। भाद्रपद मास में चिरायता, मास बादे हो यदि तो ये चिरायता हाथ में, मास बादे हो यदि तो ले चिरायता हाथ में, डाल पानी देख उसको जा डटो मैदान में, जो भी मानव पीता इसको कड़वा लगता है सदा, पर उसे वो लाभ देता रोग आता ना कदा। भाद्रपद मास में व्यक्ति को चिरायते का सेवन करना चाहिए। चिरायता बहुत अधिक कड़वा होता है, इसको पीना इतना आसान नहीं होता, परंतु जो हिम्मत करके इस महीने में 3-4 बार पी लेता है उसको साल भर तक कभी बुखार नहीं आता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पिताजी मुझे बचपन से ही इस महीने में चिरायता पिलाया करते थे, जिसका उपयोग मैं आज भी इसी महीने में करता हूँ एवं मेरे परिवार के सदस्यों को भी पीने के लिए प्रेरित करता हूँ। इसका लाभ मिलता है। चिरायता कड़वा होने के कारण रक्त विकार को भी दूर करता है। जिन लोगों को फोड़े फुंसी अधिक होते हैं उनको भी इसी माह में चिरायते का उपयोग करना चाहिए। आसोद महीने में गुड़, बंसी कहता है सभी को गुड़ सदा ही लीजिए, लाभ देता ये सदा ही पान इसका कीजिए, हो महीना आसोज का तो चूक करना ना कदा, खाना इसको खूब प्यारे भूल करना ना कदा। आसोज मास में गुड़ लाभ देने वाली वस्तु है। आसोज महीने में गुड़ के व्यंजन बनाकर पुराने समय में लोग काम लिया करते थे। आज भी कई घरों में गुड़ के व्यंजन बनाकर उपयोग किए जाते हैं। गुड़ शरीर के लिए चाहिए। गुड़ शरीर को बल व ताकत प्रदान करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में गुड़ से बनी वस्तुओं को ही स्थान दिया गया है। शक्कर को त्याज्य माना है। प्राकृतिक चिकित्सा में भोजन के बाद सदा ही अल्प मात्रा में गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। गुड़ पाचक भी होता है और बलदायक भी। कार्तिक मास में मूली, मास कार्तिक हो यदि तू मूल देखो खाइए, लाभ देती ये सदा ही आप भी अपनाइए, जो भी मानव मास कार्तिक मूली खाता है सदा, पथरी तन को ना सताती रोग आता ना कदा। कार्तिक मास में मूली को भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। हो सके तो इसके रस का भी पान करना चाहिए। मूली शरीर में होने वाली कई बीमारियों का शमन करती है। शरीर में उत्पन्न होने वाली पथरी को गलाकर यह बाहर कर देती है। मूली कब्ज निवारक भी होती है, इसलिए भोजन के साथ भी इसको कच्ची खाना चाहिए। इसकी सब्जी और पराठे खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। मूली और मुंगेड़ी की सब्जी का तालमेल भी अच्छा बैठता है। लेखक मूली का भरपूर प्रयोग करता है और उसके संग में आने वाले व्यक्तियों को भी मूली का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता रहता है। मूली सख्त होने पर भी सख्ती सब्जी बनाकर खाई जा सकती है। माघ मास में तेल का पान, माघ मासे हो यदि तो तेल अपना लीजिए, लाभ देता ये सदा ही लाभ भी तो लीजिए, जो भी मानव माघ मासे तेल खाता है सदा, सुस्ती तन में आसमाती रोग आता ना कदा। माघ मास में तेल का उपयोग प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। इस महीने में माताएं अक्सर पकौड़ी बनाकर खाती है। इसके अलावा शक्करपाले और तेल से बनी वस्तुओं का उपयोग करती रहती है। पुराने लोग शक्करपाले, मूंदड़ियाँ, नमकीन आदि बनाकर खाते थे, खिलाते थे। लेखक को अच्छी तरह याद है कि उसकी दादी शक्करपाले बनाकर पेटी में भर देती थी और नित्य ही नाश्ते की जगह शक्करपाले खिलाती थी। शक्करपाले गुड़ के मीठे एवं बेसन के नमकीन बनाकर खाए जाते हैं। पौष मास में दूध, पौष मासे हो यदि तो दूध पिया कीजिए, लाभ देता ये सदा ही आप भी ले लीजिए, जो भी मानव पौष मासे दूध पीता है सदा, तन में ताकत बढ़ती उसके रोग रहता ना कदा। पौष मास में दूध का सेवन भरपूर करना चाहिए। दूध से शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। स्वाद के साथ साथ यह सुपाच्य भी होता है। रबड़ी, मिश्री मावा, अलवर पाक, रसगुल्ले, पेड़े ये सभी दूध से ही बनते हैं। माघ मास में खिचड़ी,
माघ मास से हो यदि तो खिचड़ी खाया कीजिए, लाभ देती ये सदा ही पान इसका कीजिए। जो भी मानव माह मागे खिचड़ी खाता है सदा, रोग उसको ना सताते चुस्त रहता वो सदा। माघ मास में हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में आदमी की अग्नि मंद होती है। खिचड़ी शरीर में आराम से पच जाती है और किसी भी प्रकार के नुकसान भी नहीं पहुंचाती। हल्के भोजन का शरीर के लिए बड़ा महत्व है। कमज़ोर व्यक्ति को सदा ही हल्का भोजन करना चाहिए। फागुन मास में स्नान हो यदि फागुन महीना, स्नान प्रातः कीजिए, चुस्ती तन में आ पड़ेगी बात अच्छी लीजिए। जो भी मानव मास फागुन बात करता प्रातः है, तन में फुर्ती आसमाती दिन में करता गाज है। फागुन महीने में प्रातःकाल की बेला में मन लगाकर स्नान करना चाहिए। शरीर को बड़ा लाभ मिलता है, शरीर को ठंडक प्रदान होती है और व्यक्ति को भोजन करना छोड़ देना चाहिए, परंतु स्नान करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में स्नान करना ही भी वर्जित है। व्यक्ति को यदि बुखार की शिकायत हो तो भूलकर भी स्नान नहीं करना चाहिए, या किसी विशेष बीमारी में डॉक्टर ने मनाही कर रखी हो तो भी स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने के भी कई तरीके हैं। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य को स्नान करना चाहिए। स्नान कितनी ही प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में स्नान का बड़ा महत्व है। कई बीमारियों का शमन स्नान के द्वारा कराया जाता है, जैसे कटी स्नान, भाप पेटी का स्नान, धूप स्नान आदि। इसी प्रकार आने वाले समय में मैं उन वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिनका हिंदी माह में सेवन नहीं करना चाहिए। ये आज जो कुछ मैंने पढ़ा है मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक 100 तालों की एक चाबी से बताया है, और मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को यदि आपके घर में रहेगी तो कई प्रकार की व्याधियों से वंचित रहेंगे, और किसी भी प्रकार की व्याधि अगर आ भी गई तो आप अपने आप को ठीक कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा ये कथन आपको अच्छा लगे तो अपने अपने ग्रुप में डालिए। साथ ही निवेदन है कि अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करने की भी कृपा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।